हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीमक और दिमकाइन के बारे में, यानी कि ढोलक और ढोलकी के बारे में, यानी कि रामू काका और रानू मंडल के बारे में। भाई ये सारे नाम हैं इनके, ये पति पत्नी हैं, ये जोड़े सहित जो हैं गायब हो चुके हैं, गुमशुदा हो चुके हैं। और इनके जो भाई साहब हैं, मतलब छोटे भाई हैं, उन्होंने अपील की है सोशल मीडिया पर आकर कि भाई ढूंढो ढूंढो, निकालो इनका पता, कहाँ चले गए हैं, हमें मिल नहीं रहे, हमें दिख नहीं रहे। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है भाई, ये क्या है, क्या कर रहे हो तुम लोग, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और ये वाला जो कुर्ता है, इसको मैंने टैग कर रखा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हो। प्योर कॉटन है और ये वैसा वाला फैब्रिक है कि अगर आपने इसको वॉश कर लिया तो ये और ज़्यादा सुपर डुपर सॉफ्ट हो जाता है। मज़ा आ जाने वाला है गर्मियों में पहनने के लिए, और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर है, तो आप देख सकते हो, ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे ढोलक भैया हैं, इनको ज़ोर से कंट्रोवर्सी आ रही है। ये बार बार आकर वीडियो के माध्यम से पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडियंस के मन में ये फीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो 70% जो है घर में खर्च करते हैं, फिर 30% अपने ऊपर खर्च करते हैं, इतना ज़्यादा कमाऊ हैं, ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ गलत हो रहा है। कुछ लोग इनके घर में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इनके घर में बहुत ज़्यादा अनबन होने लग गई है, और अब ये घर छोड़कर चले जाएंगे, ये भी अपना अलग आशियाना बसाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि छोटे वाले जो इनके भाई साहब हैं उन्होंने किया। अब ये सब जिस वीडियो में ये बोल रहे थे, उसमें ये सब परिवार साथ में भी बैठे थे। इनके बच्चे को इनकी भाभी भी खिला रही थी, इनकी मम्मी भी खिला रही थी, पिताजी भी खिला रहे थे। सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था, कुछ बुरा दिख नहीं रहा था। हाँ, पत्नी जरूर नदारत थी। तो भाई हुआ क्या है, कौन भड़का है, भाभी को क्यों फ्रेम कर रहे हो? ये कहो ना कि पत्नी को कुछ प्रॉब्लम है, पत्नी को गुस्सा आया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। 2-4 दिन से लगता नहीं गाना नहीं गाना है अपन को। हाँ, तो इनके घर में कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई इनको सीरियसली ले ही नहीं रहा था। भाई व्यूज भी नहीं बढ़ रहे थे। अब क्या करें, तो यही अंत में करना पड़ा कि दोनों पति पत्नी कहीं भाग लिए हैं। अब कहाँ भाग लिए हैं वो तो वही जाने। काफी लोग इनके कमेंट में ये अज्यूम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये लोग भी शायद वो जो हॉस्पिटल है ना, वो जो सी वाली जो बीमारी का इलाज करता है, आयुर्वेदा वाली जो है, तो उसके लिए ये लोग शायद प्रमोशन के लिए निकले हैं, और इसलिए ये भसड़ मचा रहे हैं। कुछ वीडियो भी इन्होंने प्राइवेट किए हैं, जहां ये बता रहे थे सारी चीज़ें, वहां से इन्होंने कुछ वीडियो भी प्राइवेट किए हैं, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन भाई उसमें कितनी सच्चाई है मैंने जाकर चेक नहीं किया है। बट मैं इतना बता दूं कि ये मुझे पूरी प्लान्ड कंट्रोवर्सी लग रही है, सबकी मिली जुली भगत यहाँ लग रही है। अब इनके छोटे भाई साहब भी प्रकट हुए हैं अपना वीडियो लेकर, जहाँ वो ये बोल रहे हैं कि मेरे भैया भाभी ये वो यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ छोटा बच्चा लेकर निकले हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई छोटा बच्चा तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे बड़े भैया भाभी भी निकले थे, बेचारे रास्ते में केला खा रहे थे बच्चे, वो भी गर्मी में निकले थे। उस टाइम पर ऐसी ही गर्मी थी जैसी इस वक्त है, मतलब ऐसा लग रहा था हाहाकार मची हुई थी उस टाइम पर जब इनके घर में गृह प्रवेश हुआ था। इतनी गर्मी में बेचारे नॉर्मल बस से निकले थे, मतलब जिसमें खचाखच गर्मी होती है, और मतलब कैसा मतलब होने लगता है, अजीब सा फील होने लगता है, उल्टी उल्टी सब होने लग जाती है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग निकले हुए थे घर से, तब तो आपने उनको पूछा नहीं था। अब अचानक से आपको जो अपने छोटा भाई है उसका दर्द समझ में आने लगा है, भाभी का दर्द समझ में आने लगा है। बात यहाँ ये है कि भाई पैसे वालों का बोलबाला, बाकी लोग तो कुछ नहीं है ना। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वही सारी सिचुएशन इनके घर में समझ में आ रही है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि भैया भाभी कहीं और मत जाइए, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, कभी भी आइए, यहाँ पसर जाइए, और जब तक आपको पसरना है तब तक पसर जाइए। तो मैं तो कहती हूँ कि जो दीमक भाई साहब हैं उनको इनके घर चला जाना चाहिए और पसर जाना चाहिए। हम भी तो देखें कि हमारी जो टोमरिया भौजी हैं वो कितने दिन इनको स्वीकार करती हैं बिना किसी मतलब सहयोग के। अगर भैया जी 1 रुपया अभी ना दें इनके घर में और नॉर्मल बस बैठ कर खाएं पिएं, सब्जी भाजी का इंतजाम भी कर दे, तो भी मुझे नहीं लगता कि टुमलिया भौजी या फिर ये इनको सहन करने वाले हैं। इनको भी सुना दिया जाएगा कि भाई हमारी खून पसीने की कमाई से बना है, तुम होते कौन हो, इतने दिन से पसरे पड़े हो। भाई हम अगर किसी को किराए में उठाते तो हमको इतना इतना पैसा मिल जाता, ये ना सुना दें तो भाई बताना, फिर सोशल मीडिया पर ही बताना आकर। तो ये जो आप लोग कर रहे हो ये मत करो कतई, है ना, क्योंकि जो जब दूर के ढोल होते हैं ना वो सुहावने होते हैं, कि दूर के कहते हैं ना लोग कि दूर के रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। जब पास में होने लगता है ना वही सब कुछ, तो फिर समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत। हालांकि मैं फिर कहूँगी कि ये मुझे पूरी कंट्रोवर्सी प्लान लग रही है। जैसे कि ये करती है ना जो जमूरा फैमिली है, बिल्कुल वैसे ही ये वाली फैमिली भी करती है। किसी का कमेंट भी मैंने देखा था, वो मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था, वो मुझे बड़ा मतलब हंसी आई थी वो कमेंट देखकर, तो वो मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। किसी ने लिखा है, एक है खाज फैमिली और एक है जायसवाल फैमिली, दोनों पूरे वाईटी पर पसरे हुए हैं। हाँ, यही चल रहा है। अब ये कमेंट मुझे इसलिए मतलब हंसी आई ये पढ़कर, क्योंकि ये वो फैमिली है जिनका हर एक सदस्य सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है, और हर परिवार के सदस्य का तो अकाउंट है ही, वो भी दिन में 2 से 3 वीडियो छापने वाले ये सारे के सारे हैं। अगर मतलब लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट में तो ये चमक जाते ही हैं। तो इनको लोग मतलब इनसे त्रस्त हो चुके हैं। इनका काम ही ये है, यहाँ पर आना, कंट्रोवर्सी करना, पैसे बनाना और निकल जाना, बस यही इनका काम है। इससे ज़्यादा इनका कुछ भी नहीं है। सेम अभी मैंने डिट्टो रानी का भी वीडियो देखा, उनका भी यही है, कंट्रोवर्सी। जब भी व्यूज़ ना आ रहे हो, जब भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, पति ना हो, गंदा समूह बनाकर आ जाती हैं। पता नहीं किसी ने बहुत ज़्यादा पीट दिया हो, मार दिया हो, पता नहीं कौन सा कष्ट इनको आ गया है, कौन सा मतलब पहाड़
इनके सर पर टूट पड़ा है वैसा फेस बनाकर आती हैं, गंदा सा फेस बनाकर पूरा व्लॉग छाप देंगी और कमेंट वालों को उठाकर ये कहेंगी कि आप मुझे ये बोलते हो, वो बोलते हो, आप लोग तो कुछ भी बोल देते हो, मुझे गंवार बोल देते हो। भाई आप ऐसे बोलोगे कैमरे पर आकर, ऐसे खाओगे कैमरे पर आकर, डकारे मारोगे कैमरे पर आकर, तो लोग गंवार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भाई ये खींचों के या जिसके भी जो भी इनके घर में कपड़े आते हैं ये वो लाद लेते हैं, लाद कर झाड़ू लगा रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं। भाई इनके घर में तो फिर भी चलो चारों तरफ एसी है, बार बार ये एसी में जाते हैं, इनकी हाउस हेल्प भी है, फिर भी गंदगी तो दिखती है इनके कपड़ों में। और अगर आप दीमक को देखो तो उसके यहाँ भी सेम, उसके यहाँ तो भाई पसीना ऐसा हो रहा होता है कि कोई सीमा ही नहीं है, इतना पसीना उन लोगों को आ रहा होता है और वो पूरे प्रमोशन वाले कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं, वेस्टेज कर रहे होते हैं और ये सारे वापस कर देते हैं। कभी आप इन्हें दोबारा पहने नहीं देखोगे, मतलब इनको आप दोबारा पहने वो कपड़ा देखोगे ही नहीं, है ना। तो ये कुछ भी खरीदते हैं तो उसको पहनकर बैठे रहेंगे, उसमें पूरा घर का काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो भाई आपको लोग गंवार ना कहें तो क्या कहें, आप लोग यही डिजर्व करते हो। मैडम झाड़ू लगाती हैं, डिट्टो रानी वो नए नए कपड़े पहनकर झाड़ू लगा रही होती है और पीछे से प्राइस टैग लटक रहा होता है, खाना बना रही होती है, प्राइस टैग लटक रहा होता है। क्यों लटक रहा होता है? क्योंकि पता है कि वो वापस करना है, वो टैग नहीं काट सकते हैं, तो ये करते हैं ये लोग। तो भाई ऐसे लोगों को गंवार ही बोला जाता है। कहते हैं ना बंदर के हाथ में शीशा लग जाना, वो है आप लोगों के संग। बेसिकली प्रॉब्लम आपकी वो है, आप नहीं सुधरोगे। भाई आपसे बेहतर आप जो बोलते हो ना रिएक्शन चैनल वालों को, कि रिएक्शन चैनल वालों की दाल रोटी और ये और वो सब जो आप बोलते रहते हो, वो लोग भी आपसे बहुत ही बेहतर हैं, आप तो उनसे भी गैर गुजरे हो। मतलब उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया होगा जो आप करते हो कि पहनकर घूम रहे हैं, कहीं चले आ रही है। तो वही हो गया ना कि ऑर्डर लगा लेते हैं, कपड़ा आ जाता है, हम पहनते हैं, कोई फंक्शन मतलब अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद पैक करके वापस कर देते हैं। ये वो करते हो आप लोग और उस पर कमीशन भी कमाते हो, आप लोग कमीशन भी कमा रहे हो। और ठीक है हम समझ गए कि आप ये बोलोगे कि भाई हमारे पहनने से उनके इतने बिक भी तो जाते हैं। भाई बिक जाते हैं, बट उनमें इतनी वो नहीं है कि वो आपके कपड़े को मतलब आप उनको रिटर्न मार दोगे तो वो मतलब रख लेंगे या किसी को नहीं देंगे कि चलो इस कपड़े से प्रमोशन होकर आया है तो हमारे तो भतेरे बिकने वाले हैं, तो चलो ये वाले हम वॉश कर किसी को दान कर देते हैं या एटलीस्ट वॉश कर ही निकालते हैं। वो ऐसे के ऐसे भेज देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब मैंने भी कई बार ऐसे ऑर्डर लगाया है और मुझे दूर से स्मेल आई है उन कपड़ों से और मैंने वापस किए हैं। मैं सबसे पहले यही करती हूँ, अगर ऐसे कपड़े मुझे दिख जाते हैं ना मैं तुरंत रिटर्न मार देती हूँ। भाई मुझे नहीं रखने ऐसे कपड़े और ना ही मैं मतलब उनको छूना भी पसंद करूंगी। तो आप जैसे लोगों की वजह से फिर ये खराबी होती है और खुद इनको भी समझना चाहिए, जिन लोगों को के मतलब रिटर्न जाता है प्रोडक्ट, उनको भी शिकायतें डालनी चाहिए, उनको भी ऐसे लोगों को बैन करवाना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म से। आप शिकायतें डालोगे तो बैन हो जाएंगे ये लोग, बट इनको भी पता नहीं क्या ही करते हैं ये, जो पैक करते हैं दोबारा किसी और को सेंड कर देते हैं। आपका नाम खराब हो रहा है, आपके कपड़े जब बार बार रिटर्न आ रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, बट ये भी नहीं समझते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को गंवार ही कहा जाता है। गंवार हो और रहोगे सिर्फ कपड़े पहन लेने से या महंगे खर्चे कर लेने से या अच्छी पार्टीज रखने से। आप कोई एलीट क्लब का हिस्सा नहीं बन जाओगे, आप कोई समझदार या होशियार नहीं बन जाओगे। बस ये कह रहे हैं ना कि बंदर के हाथ में लगा है शीशा, तो बौरा आ गए हो आप लोग और वही दिख रहा है सोशल मीडिया पर सबको, और इसलिए आपको गंवार बोला जाता है। अब दीमक दिमकाइन की बात करें तो इनके 1-2 वीडियो भी आए हैं, शॉर्ट भी आए हैं, जहाँ जो दिमकाइन है वो इतना गंदा फेस बनाए है और पीछे से पता नहीं कौन कौन से मोटिवेशनल जो वो चलता रहता है। भाई एक बात समझ में नहीं आई, आपके घर में इतना लड़ाई हो जाता है, इतना झगड़ा हो जाता है, आप इतनी बुरी सिचुएशन में होते हो कि बिना बताए घर से निकल पड़ते हो और किसी को सुध नहीं होती है कि आप लोग कहाँ हो, कहाँ के लिए निकल गए, कहाँ भाग गए, किसी को नहीं पता होता है। तो आपकी भी तो कंडीशन वैसी दिखनी चाहिए। आप अगर गुस्से में निकले हो या कुछ निकले हो तो आपका दिमाग इतना काम कर रहा है कि मुझे भर कर लाली लिपस्टिक लगानी है। भाई लगाओ लाली लिपस्टिक, भाई आप लोगों के तो सुहाग की निशानी होती है लिपस्टिक, खास करके लगाओ, बट एटलीस्ट सिचुएशन पर तो ध्यान दो। अगर आपको कंट्रोवर्सी करनी है ना, भाई जो वो थी ना क्या कही, उसने भी कोप भवन में जब वो गई थी ना तो उसने पूरे अपने जो क्या कहेंगे राजसी जो वस्त्र थे वो उतार के फेंक दिए थे। उसने अपना जो भी हैवी ज्वेलरीज थी वो निकाल कर फेंक दी थी, श्रृंगार त्यागा था, तब जाकर वो कोप भवन में लेटी थी। तो आप लोग भी तो वही कर रहे हो ना, आप भी तो वही दिखा रहे हो कि मैं नाराज हूं, हम लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, हम गुस्से में जा रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उसमें आपके आव भाव तो दिखने चाहिए। भाई इतनी सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाकर, उसके तो वैसे ही होंठ, रानू मंडल लोग उसको बोलते हैं, बड़े बड़े होंठ हैं उसके, तो उस पर भी वो जब मुंह बनाती है तो वो और ज्यादा वैसे डक की तरह फेस बना लेती है। भाई साहब लोग मजाक उड़ाते हैं, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। भाई कोई चीज जब परफॉर्म करने जाओ, जैसे कंट्रोवर्सी परफॉर्म करने जा रहे हो, कंट्रोवर्सी रच रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपने आव भाव को भी बदलिए। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आए दिन कंट्रोवर्सी करती हैं सोशल मीडिया पर, उनको देखिए वो कैसे बिहेव करती हैं। जब उन्हें कंट्रोवर्सी वाले वीडियो बनाने होते हैं, रोने धोने वाले बनाने होते हैं ना, उनके वस्त्र जो हैं इंडियन हो जाते हैं। वैसे वो सीवलेस और जाने कैसे कैसे कपड़े, शॉर्ट क्लोथ्स, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, आप पहन सकते हो, बट आप उनसे ये सीख लो कि जब आपको मतलब अच्छी बनना है, दुखियारी बनना है ना, तो आपको पहले तो
बिल्कुल सीधे साधारण जो वैसे वाले वस्त्र होते हैं ना, जो बिल्कुल साधारण वस्त्र होते हैं, जैसे कि टी शर्ट लोवर, या फिर आप मतलब इंडियन जो वेयर्स होते हैं, कुर्ता और ये सब पहन लेते हैं, बिल्कुल लिपस्टिक हटा देते हैं, बिल्कुल काजल वाजल कुछ नहीं दिखता है, ताकि लगे कि हाँ भाई आप बहुत रोए हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ये सब करना होता है, तब जाकर कंट्रोवर्सी रंग लाती है। ऐसे नहीं लाती है कंट्रोवर्सी रंग। लेकिन अब आपको और खाज फैमिली को क्या ही कह सकते हैं, आप लोगों की कंट्रोवर्सी, आप लोगों का दुख लिपस्टिक के साथ होता है, लिपस्टिक से शुरू होता है, लिपस्टिक पर खत्म होता है। तो आप लोग तो वही करेंगे, तभी जो है कोई आपको सीरियसली ले नहीं रहा है। अब आप कम्युनिटी डालो, अब आप कुछ भी डालो, उससे कुछ होने नहीं वाला। सब मजे ले रहे हैं, सब कह रहे हैं बढ़िया है, भाग गया, आना मत वापस, हमें नहीं देखना है तुम्हारा वीडियो, है ना। वैसे भी तुम्हारे शब्द ना क्लियर ना कुछ, पत्नी को बोलना नहीं आता है, जैसे कि डिट्टो रानी है, उनको भी बोलना नहीं आता, मुंह खोलते ही समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही निरा गंवार जो कहते हैं ना वो है ना। आप देखो, वो बंदी सफाई दे रही है कि हम डांस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम है, हम वहाँ नहीं गए तो आपको प्रॉब्लम है, हमें प्रमोशन आता है, हमारी रोजी रोटी है। हाँ भाई ठीक है, आपकी रोजी रोटी है, लोग हमें नचनिया बोलते हैं, ये हमारी रोजी रोटी है। नचनिया आपकी रोजी रोटी नहीं है, नाचना आपकी रोजी रोटी नहीं है, और कोई मना भी नहीं कर रहा आपको नाचने से, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप बिहेव करो ना। आपके घर में कुछ हुआ है, या किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पतिदेव गए हैं, या कुछ आप नहीं जा पाए हो, ठीक है, होते अपने अपने रीजंस। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग में गर्मी लगती है। इनका कहना है कि मैं घर में कौन सा, मतलब यहाँ पर बर्फ गिर रही है। घर में रहना और ट्रैवल करने में बहुत अंतर होता है। आप ट्रैवल अगर एसी से भी करोगे ना, तब भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप हर वक्त एसी में नहीं रहोगे, आप उतरोगे धूप में तो थोड़ा बहुत निकलना ही पड़ेगा ना आपको। तो उन सब चीज़ों से आप बच रहे हो, वो सब ठीक है, उस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये हमारी रोजी रोटी है, ना ना ना। आपको प्रमोशन करना है तो आप विदाउट नाचे, भाई आप हॉस्पिटल गए थे, जो वो वाले हॉस्पिटल गए थे, आयुर्वेदिक वाले हॉस्पिटल, वहाँ भी आप नाचने लग जाते, भाई यहाँ पर ऐसा होता है, ये कर लेते, मतलब कोई सेंस है इस बात का। आप कपड़ों का प्रमोशन कर रहे हो, उसके लिए नाचने की आवश्यकता नहीं होती। आप केवल बता दो कि ये ऐसा है, इसका फैब्रिक ऐसा है, लेकिन आपको आता ही नहीं है बोलना। आप बोलते हो तो गटर निकालते हो, इसलिए आप लोग नाच देते हो कि भाई लो मैं नाच दे रही हूँ, यहाँ पी 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 कर देना। तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है जो आप करके जाते हो। और इनका कहना है कि मुझे ढंग से डांस करना नहीं आता, तो ऑब्वियसली ढंग से डांस करना नहीं आता तो और मत करो, मत ही करो डांस। सीधे बता दो कि ये ऐसा है प्रोडक्ट, ये ऐसा है, आप मंगा सकते हैं। हर वक्त डांस करना जरूरी नहीं होता है, और खास करके जब नहीं आता हो तो मत करो। और फिर सिचुएशन भी देखो, भाई आप 13वीं से लौटे थे और अपने मायके में जाकर नाच रहे थे, आप अपनी दादी को ब्लाउज लेस दिखा रहे थे, तो आपको गंवार नहीं कहें तो क्या कहें? क्यों फिर इतनी मिर्चियां लगती हैं आपको? ऐसे काम ही मत करो ना सोशल मीडिया पर आकर कि आपको ऐसा बोला जाए। मतलब बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, सबको तो ऐसे नहीं बोला जाता, हर किसी को तो नहीं बोला जाता ना। हाँ, कुछ गलत बातें उनकी भी होती हैं जो पॉइंट आउट की जाती हैं, बट इस लैंग्वेज में जो लताड़ा जाता है, जो आप लोगों को लताड़ा जाता है, वो उन ब्लॉगर्स को नहीं लताड़ा जाता। क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आपकी हरकतें ऐसी हैं, इसलिए आपको ऐसे बोला जाता है। तो क्या कहते हो इस पर आप लोग? जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।